जीवन में रहकर भी प्रभु का सामीप्य कैसे पाया जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की उनकी व्याख्या बड़े ही खास थी, जो साधक को शांति और सुख के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। मन में राम मसाले। नीम करोली बाबा ने अपने काम में भगवान को देखने के लिए कहा। उनका मानना था कि बेकार विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान मत दो, बल्कि अपने काम में सच्चे मन से ध्यान लगाओ। कर्म करने से ही प्रभु प्रसन्न होंगे। वो कहते थे कि काम में राम देखो, काम ही पूजा है। मस्तिष्क को सांसारिकता से दूर रखो। बेकार विचारों को रोक ना पाओगे तो प्रभु को कैसे पाओगे। मन में राम मसाले। जय 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 हनुमान गोसाई। सारी दुनिया को अपना परिवार मानते थे नीम करोली बाबा। वो सबसे प्रेम करते, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, और सभी को सेवा करने की प्रेरणा देते। मनुष्य रूप में भगवान की सेवा करने का उनका संदेश वाकई अनूठा था। उनके अनुसार, प्रेम करो, तुम जितना भी प्यार बांटोगे उसका कई गुना होकर प्यार तुम्हें मिलेगा। किसी को भूखा न रहने दो, जितना बन पाए पर सेवा करो। यही भगवान को पाने की कुंजी है। मन में राम मसाले। नीम करोली बाबा के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए अपने आचार व्यवहार को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। साथ ही निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा अर्चना से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वो कहते थे कि प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण भजन पूजन करो। सर्वशक्तिमान प्रभु को सदा याद रखो। केवल तुम्हारे शुद्ध आचार व्यवहार से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। मन में राम मसाले। नीम करोली बाबा के अनुसार जीवन में सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है, और उन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक भी माना। उनका कहना था, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारे, जागत सोवत शरण तुम्हारे। अर्थात सत्य और प्रिय मधुर वचन बोलना, नाम जप करना भी एक तपश्चर्या है, जिससे जीव सहजता से मोक्ष पा सकता है। मन में राम मसाले। बाबा ने श्री राम शब्द की महत्ता को बताया। वो स्वयं राम नाम लिखते रहते और अपने शिष्यों को भी राम रूपी अखंड ज्योति की उपासना करने का संदेश देते। वो कहते थे कि जैसे बैंक में अपनी सांसारिक कमाई जमा करते हो, वैसे ही ईश्वर को मन के लॉकर में संभाल कर रख लो। राम राम कहते रहो। वक्त पर, जरूरत पर राम ही काम आएगा। एक बार राम मन में बस जाएंगे तो मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। मन में राम मसाले। दुनिया में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो प्रभु की मर्जी से हिलता है। सब कुछ पहले से तय है, भूत, भविष्य और वर्तमान। इसीलिए महाराज जी ने हमेशा अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होने की सीख दी। कभी ये मत सोचो कि मैंने ये किया वो किया। इस संसार में जो भी घटता है सब प्रारब्ध है, प्रभु की इच्छा है। याद रखो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए सदकार्य में मन लगाओ।
नीम करौली बाबा की शिक्षाएं अनमोल हैं, जो आज भी सारी दुनिया को सन्मार्ग, सुख और शांति का मार्ग दिखा रही हैं। उनकी शिक्षाएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं थी, बल्कि स्वयं अपने जीवन में भी उन्होंने सन्मार्ग, सद्मूल्यों को अपनाया। उन्होंने गरीब लोगों के केंद्र में जगह बनाई। उन्होंने गरीब जहाँ तो वहाँ पर भंडारा होता रहता था, तो गरीब लोगों को खूब भंडारा खाने को मिलता था। जैसे नैनीताल में गरीबों में दुनिया भर का आज भी 15 दिन को 1 लाख आदमी आता है, वहाँ मालपुए का सब्जी का भंडारा होता है। इस प्रकार से बाबा जी ने जहाँ जहाँ मंदिर बनाए वो ऐसे रूरल एरिया थे जहाँ पर गरीबों को खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा जी ने गरीबों की रक्षा के लिए, गरीबों को, बड़े बड़े लोग जाते हैं भाई इनको पढ़ाने के लिए कुछ करो, एजुकेट करो। बाबा जी कहते थे भैया एक लड़की को पढ़ा दो तो एक घर पड़ जाएगा। इस प्रकार के अनेकों काम वो कंट्री के कोने कोने में करते गए। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो हनुमान के मंदिरों को बनवाने का कार्य करते रहे और दुखी व्यक्तियों की सेवा करते रहे। बीसवीं शताब्दी के महान संतों में से एक थे नीम करौली बाबा। उन्होंने अपनी महासमाधि के लिए वृंदावन को चुना, क्योंकि वृंदावन वही भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। 9 सितंबर 1973 को नीम करौली बाबा कैंची में अपनी साधना छोड़कर वृंदावन की ओर निकल पड़े। आगरा से होते हुए वो वृंदावन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 11 सितंबर को समाधि ले ली। बाबा नीम करौली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश आज भी एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह जीवन के मुश्किल भरे रास्तों को आसान बना देते हैं। अंजन सुत पवन दुलारे, बाबा नीम करौली वारे, तुमको लाखों प्रणाम। हे प्रभु रामचंद्र के प्यारे, तुम बिनु को दुखियन को तारे, बाबा नीम करौली वारे, तुमको लाखों प्रणाम। नीम करौली बाबा का दर्शन, उनकी शिक्षाएं किसी व्यक्ति, जाति या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। सच्चे मायने में बाबा जी ने मार्गदर्शक बनकर अनेक भटके लोगों को सही रास्ता दिखाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा की। मधुराधिपते रखिलं मधुरं वीणुर्म मधुराधिपते रखिलं